नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक का गद्य खंड का प्रथम अध्याय व्यय। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। व्यय एक मनोविकार संबंधी निबंध है और दुखात्मक मनोविकार है। मनोविकार क्या होते हैं? मनुष्य के मन के अंदर भाव होते हैं। सुख होता है, दुख होता है, भय होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है, घृणा होती है, ईर्ष्या होती है। ये सब मनोविकार होते हैं। तो भय भी इन मनोविकारों का एक भाग है और इसी पर आचार्य जी ने बहुत अच्छा निबंध लिखा है। आप लोग अनेक प्रकार के निबंध पढ़ते होंगे। क्या खास होता है निबंधों में, कहानियों में? पहले कोई एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद में उस उदाहरण के कथ्य को स्पष्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, पहले परिभाषा, पहले बात कही गई है, उसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो देखिए, जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक बोर्ड पर, महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो समझने में मुश्किल होती है उनको यहाँ पर लिखा गया है, और जो इनके बीच की जो कहानी टाइप में बातें हैं, उदाहरण जो लिए गए हैं, वो मैं डायरेक्ट आपको बोलकर पढ़कर सुनाऊंगा और उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले है, देखिएगा, शुरुआत करते हैं हम पाठ की। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसे को भय कहते हैं। परिभाषा समझनी है हमें। देखिएगा, स्तंभ कारक होता है, इसका होता है निर्णय न लेने में असक्षम, मतलब स्तंभ हो जाएगा, वो जड़ हो जाएगा। अब देखिए क्या है, सबसे पहले किसी आती हुई आपदा की भावना। आपदा होती है दुख, परेशानी, मुसीबत। लेखक कहता है किसी आती हुई आपदा की भावना कि आगे आपके भविष्य में, आगामी दिनों में, कल के दिन में कोई क्या है, दुख या आपदा आएगी। आपके मन में दुख का विचार आएगा। दुख के कारण के साक्षात्कार, और जो आगामी दिनों में, कल मान लीजिए, कल के दिन में जो आपको दुख आने वाला है, दुख आने वाला है, उसका साक्षात्कार, अर्थात उस दुख के बारे में आप जानते हैं। यानी क्या है कि किसी आती हुई आपदा की भावना की जो दुख है, उसकी भावना आपके मन में आएगी और उस दुख के बारे में आप जानते हैं। तो इस दुख के कारण जो आपके मन में जो भाव आएगा, वह भाव क्या कहलाता है? भय कहलाता है। और वह जो दुख के कारण मन में भाव आएगा, वह भाव आपको स्तंभ कर सकता है। उसको स्तंभ कारक भी बोलते हैं कि भय के कारण आप निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? हमें भय कहते हैं। इसको दोबारा देखिए थोड़ा सा। किसी आती हुई आपदा की भावना, दुख के कारण के साक्षात्कार, ये बात महत्वपूर्ण है। साक्षात्कार यानी क्या है कि आपके मन में दुख की भावना आएगी, दुख की भावना आएगी और उस दुख के बारे में आप जानते हैं, और तब आपके मन में जिस प्रकार का आवेग आएगा, जिस प्रकार का स्तंभ कारक मनोविकार आएगा, उसे क्या कहते हैं? भय कहते हैं। सिंपल सी बात मान लीजिए, ऐसा समझ, इसको समझ लीजिए कि आपने विद्यालय में परख दिया, नंबर कम आए। अब आपको पता है कि विद्यालय वाले घर पर शिकायत कर सकते हैं, शिकायत कर देते हैं, तो घर जाने के बाद डांट पड़ेगी। अब आपको पता है कि पहले भी डांट पड़ चुकी है। अब आपने एग्जाम दिया, परख दिया, नंबर कम आए, आपके मन में दुख की भावना आई। क्यों आई? कि घर जाते ही डांट पड़ेगी। दुख की भावना आई और उस दुख को आप जानते हैं, पहले डांट पड़ चुकी है। अब आपके मन में जो मनोविकार है, उसे क्या कहेंगे? भय कहेंगे। आपको होगा कि घर जाते ही डांट पड़ेगी, अब तो डर लगता है। यानी जो आपके मन में डर है, जो भय है, उसे क्या कहते हैं? भय कहते हैं। तो बात यहाँ से स्पष्ट हो चुकी होगी कि भविष्य में दुख आने वाला है, दुख को हम जानते हैं, उस दुख को आना है, हम जानते हैं। उस समय हमारे मन में जो भाव आएगा, जो स्तंभ कारक मनोविकार होगा, उसे क्या कहते हैं? हम भय कहते हैं। आगे देखिए, क्रोध। अब ये बात देखिए, पहले क्या था? भय था। अब यहाँ क्या आ गया है? क्रोध आ गया है। भय और क्रोध दोनों अलग अलग हैं। देखिए क्या है,
क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। दो बात महत्वपूर्ण है। क्या है? क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। सबसे पहले बात है, क्रोध क्यों आएगा? ये देखिएगा, दुख के कारण, यानी क्रोध कब आएगा? जब आपको पता चल जाएगा कि मेरे दुख का यह कारण है। मान लीजिए स्कूल वालों ने आपके परख के नंबर का मानने पर घर पर फोन नहीं किया, शिकायत नहीं की, लेकिन किसी सहपाठी ने आपकी शिकायत कर दी। अब आपको पता चल गया कि मेरी शिकायत इस सहपाठी ने की है, तो आपके दुख का कारण कौन हुआ? वो सहपाठी हुआ। अब आपको सहपाठी पर क्रोध आएगा। क्या आएगा? गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। तो ये क्रोध होता है ना, ये क्या करता है? दुख के कारण पर आता है और दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए हमें आकुल करता है। जो दुख का कारण है उसको प्रभावित करने के लिए हमें व्याकुल कौन करता है? क्रोध करता है। यानी जब क्रोध आएगा तो दुख के कारण को हम प्रभावित करेंगे और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। अब देखो, भय किसकी पहुंच से? दुख की पहुंच से। मान लीजिए आप जा रहे हैं, रास्ते में सांप आया, तो आपको आपने सांप को देखा, मन में क्या आया? भय आया। अब भय आया तो आप वहां से क्या करोगे? अपने आप को अलग डालोगे। क्या कर लेंगे? अपने आप को अलग डालेंगे। यानी भय क्या करता है? दुख की पहुंच से बाहर होने के लिए हमें प्रेरित करता है। दुख है उससे अलग हटने के लिए प्रेरित कौन करता है? भय करता है। आगे देखिए, क्रोध दुख के कारण स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। क्या होता है? कि क्रोध है वो दुख के कारण स्वरूप बोध, मतलब जब तक हमें अपने दुख के कारण का पता नहीं है। किसका पता नहीं है? दुख के कारण का पता नहीं है। अब ये मान लीजिए आपके परख में नंबर कम आए, घर गए आप, आपको डांट लगी, भय आया, दुख हुआ, बात खत्म। आप क्रोध किस पर करोगे? पता ही नहीं है। क्रोध किस पर करेंगे? हमें क्रोध के दुख के कारण का पता नहीं है, लेकिन जब हमें इस बात का पता चल जाएगा कि उस सहपाठी ने मेरी घर पर शिकायत करी, तब मुझे उसके कारण दुख पहुंचा, तब आपको क्या आएगा? उस पर क्रोध आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब आपको क्या हो गया है? दुख के कारण स्वरूप का बोध हो गया है, दुख के कारण का बोध हो गया है। और जब दुख के कारण का पता चलता है तो कारण पर हमें क्या आता है? क्रोध आता है। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया है, तभी क्रोध होगा। एक और बात आई सामने कि दुख का कारण चेतन है, मतलब कोई मनुष्य है, कोई चेतना अवस्था में है, और हमें यह पता चल जाएगा ना कि उसने जानबूझकर, कि सहपाठी ने जानबूझकर घर जाकर बताया है ताकि इसको डांट पड़े, तब हमें उस पर क्या आएगा? क्रोध आएगा। यदि अनायास, मतलब अनजाने में कोई किसी ने घर जाकर बता दिया, भूल से बता दिया कि आज तो एग्जाम था, मेरे 5 है उसके 3 आए, मतलब अनजाने में बता दिया, तो क्या है? क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि उसने जानबूझकर हमें दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं की। जब जानबूझकर दुख पहुंचाने की चेष्टा की जाएगी तभी क्या आएगा? क्रोध आएगा। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं, इतना मालूम होना चाहिए कि दुख क्या हानि होगी। अब देखिए, दो बात थी ना, क्रोध था, क्रोध के बारे में क्या आया है कि क्रोध कब होगा? जब दुख के कारण का पता चलेगा। लेकिन भय के लिए दुख के कारण का पता होना आवश्यक नहीं, इतना भर मालूम होना चाहिए दुख पहुंचेगा तभी मन में क्या आ जाएगा? भय आ जाएगा। इतना मालूम होगा ना कि परख हुआ, नंबर कम आए, मन में भाव आया कि घर जाते ही डांट पड़ेगी, दुख पहुंचेगा, यहाँ कोई कारण की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा? भय होगा। यानी जब हमें इतना मालूम हो जाए ना कि आगामी समय में हमें क्या आने वाला है? दुख आने वाला है या हानि होने वाली है, तब हमें क्या आएगा? भय आएगा। यहाँ तक बात खत्म है। उसके बाद मैं आगे किताब में से पढ़ता हूँ। यहाँ इस बात को स्पष्ट करने के लिए, किस बात को? क्रोध को, भय को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने एग्जाम्पल दिया है। सुनिए ध्यान से,
यदि आपके पास किताब है तो आप किताब खोल लीजिएगा। यदि कोई ज्योतिषी किसी गवार से कहे, किसी ग्रामीण से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध में आएगा, क्या होगा? भय। क्यों होगा? क्योंकि उसको पता नहीं है कौन तोड़ेगा। ज्योतिष के पास गए आप, कोई गया, मैं गया चाहे, उसने कहा कल आपके हाथ पांव टूट जाएंगे। अब मन में क्या हुआ? हाथ पांव टूटने का जो दुख का स्वरूप था मन में आ गया। दुख का स्वरूप मन में आ गया, हमें इतना मालूम है कल हमें दुख पहुंचेगा। तब क्या आया? भय आया, क्रोध नहीं आया। क्रोध क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें पता नहीं है कौन तोड़ेगा हाथ पांव, कौन तोड़ेगा इस बात का पता नहीं है। जब हमें इस बात का पता चल जाएगा कि वो आदमी हाथ पांव तोड़ेगा, तब तो आएगा क्रोध। बात समझ रहे हो ना आप? तब क्या आएगा? क्रोध आएगा, अन्यथा क्या रहेगा? भय रहेगा। आगे देखिए, पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे, उसी से यदि कोई दूसरा व्यक्ति आकर कहे कि कल अमुक अमुक यानी फलाना आदमी, वह व्यक्ति तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे। अब उसे कारण का पता चल रहा है, उसे पता चल रहा है कि दुख मुझे कौन देने वाला है, तो वह तुरंत तैयारी बदल कर कहेगा कि कौन है हाथ पांव तोड़ने वाला, देख लूंगा। मतलब क्या हुआ? जब उसे इस बात का पता था कि हाथ पांव कल टूटेंगे, ये पता नहीं था कौन तोड़ेगा, तो क्या हुआ? भय। नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि भय के लिए कारण का होना आवश्यक नहीं है। उसे पता चल जाएगा कि फलाना व्यक्ति मेरे हाथ पांव तोड़ेगा, तो उसे पता है कि दुख का कारण कौन है, वो फलाना व्यक्ति है। तो उसको क्या आएगा? अब क्रोध आएगा, क्योंकि क्रोध दुख के कारण पर ही आता है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी, क्लियर है ना? तो दोबारा बोलता हूं कि जब आपको आगामी समय में आपके मन में दुख की भावना आती है, आप उस दुख को जानते हैं, आपने उस दुख का साक्षात्कार कर रखा है, तो आपके मन में जो आवेग आएगा, जो स्तंभ कारक आएगा, जो भाव आएगा, उसे क्या कहते हैं? हम भय कहते हैं। अब एक बात है भय और क्रोध। क्रोध दुख के कारण पर आता है, भय के लिए कारण का होना कोई आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है, भय का विषय दो रूपों में सामने आता है। एक होता है असाध्य रूप और एक होता है साध्य रूप। अब देखिए, भय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला होता है असाध्य रूप, दूसरा होता है साध्य रूप। असाध्य में क्या होता है? असाध्य में वो होता है कि ऐसा विषय जिसका निवारण नहीं किया जा सके, जिसका निवारण नहीं किया जा सके, तो क्या होता है? असाध्य विषय। और एक वो होता है जिसका निवारण किया जा सके, वो होता है साध्य विषय। मान लीजिए आप मैथ के एग्जाम में बैठे हैं, मैथ के पेपर में बैठे हैं, अब आपको एग्जाम बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है, आपको पता है नंबर कम आएंगे, डांट पड़ेगी, लेकिन अब आपके बस की बात नहीं है, आपको आ नहीं रहा है, तो ये क्या हुआ? आपके लिए असाध्य रूप हुआ कि हम इसका निवारण नहीं कर पा रहे हैं। अब साध्य रूप कौन सा हुआ? आपने थोड़ा मेहनत की, माथापच्ची की, आपको सवाल आ गए, हल हो गई, तो कौन सा हो गया? साध्य रूप। मतलब क्या हुआ कि साध्य रूप तो वो हुआ जब हम दुख को दूर कर सकते हैं, वो तो हो गया साध्य रूप। जब हमसे दुख दूर नहीं होता है, वो कौन सा हो गया? असाध्य रूप हो गया। आगे देखिए, इसमें असाध्य विषय वह है जिसका किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव है ना, असंभव यानी उसका निवारण नहीं किया जा सकता, या असंभव समझ पड़े या हमें असंभव जान पड़े। साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सकता है। यानी क्या हुआ? साध्य विषय कि जो प्रयत्न द्वारा, मेहनत द्वारा, प्रयास द्वारा जिस दुख को दूर कर लेंगे, वो तो हो गया साध्य। जो दूर नहीं किया जा सके, इसका निवारण असंभव समझ पड़े, हमें असंभव लगता हो, वो होता है असाध्य विषय। इसके आगे एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए आप किताब में से पढ़ते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल दिया, मैंने पहले कहा था आपको इस निबंध में कुछ उल्टा है, पहले डेफिनेशन से दी गई है, उसके बाद में समझाया गया है। ठीक है, तो देखिए, दो मनुष्य
एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे हैं। दो मनुष्य है, पहाड़ी नदी के किनारे बैठे हैं, या क्या है, आनंद से बातचीत करते हैं और चल रहे हैं, जा रहे हैं। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई दी। अब जा रहे थे या बैठे हैं, इतने में क्या हुआ, सामने से शेर दहाड़ा, दहाड़ सुनाई दी। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने या पेड़ पर चढ़ने आदि का प्रयत्न करे तो बच सकते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर उनके सामने विषय क्या है, दो है, साध्य है, साध्य है। यदि वो वहां से भागेंगे, शेर से बच जाएंगे, तो कौन सा विषय हो गया, साध्य हो गया। यदि वो नहीं भाग पाए वहां से, तो कौन सा हो गया, मान लीजिए उनके सामने शेर तुरंत आ चुका है, तो कौन सा हो गया, असाध्य विषय हो गया। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर अवलंबित है। ये बात देखिए, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा, कोई विषय है अपने आप में साध्य असाध्य नहीं होता। कोई विषय है अपने आप में साध्य असाध्य नहीं होता। तो लेखक कहता है कि वह परिस्थिति पर डिपेंड करता है, परिस्थिति पर निर्भर करता है, मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है। तो मान लीजिए वो नदी के किनारे बैठे हुए व्यक्ति बातचीत कर रहे थे, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, सामने से शेर दिखाई दिया, शेर आ रहा है। अब विषय असाध्य होगा साध्य होगा, वो उस समय की परिस्थिति बताएगी, दोनों का व्यवहार बताएगा। मान लीजिए एक को पेड़ पर चढ़ना आता है, दूसरे को नहीं आता। अब देखिए, एक ने क्या किया, पेड़ पर चढ़ गया, उसके लिए वो क्या हो गया, विषय साध्य हो गया, भय क्या हो गया, साध्य हो गया, उसने भय को दूर कर लिया। लेकिन दूसरे को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, उसके लिए भय असाध्य रूप है, वो उस भय का निवारण नहीं कर पाया। तो लेखक का कहने का भाव ये है कि जो विषय होते हैं भय के, दो साध्य असाध्य, वो परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं, मनुष्य के व्यवहार पर डिपेंड करते हैं। अपने आप में कोई विषय साध्य असाध्य नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिख दिया मैंने। क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या अक्षमता की अनुभूति के कारण होता है। अब देखिए कि हमें भय कब आएगा। सबसे पहली बात है, क्लेश का होता है, दुख होता है। दुख के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता, एक बात ये है, हम इस बात को मान लेते हैं कि हमें ये दुख आया है और इसको हमें भोगना ही पड़ेगा, अनिवार्य दुख है हमारे लिए ये। हम क्या मान लेते हैं, दुख की अनिवार्यता मान लेते हैं। और दूसरी हम क्या मान लेते हैं, अपने में अक्षमता, कि हम उस दुख को दूर नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए मैथ का पेपर था, तो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, दोनों को प्रश्न नहीं आ पा रहे हैं। एक ने क्या किया, अपने को सक्षम माना कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, इस दुख को मैं नहीं झेलूंगा। उसने अनिवार्य नहीं माना, अपने आप को सक्षम माना, उसने मेहनत की, प्रयास किया और उस पेपर को हल कर दिया। लेकिन दूसरा क्या था, उसने ये मान लिया कि आज तो इसके बारे में जो डांट पड़ेगी वो मेरे लिए क्या है, अनिवार्य है, मैं इस प्रश्न को करने में असक्षम हूँ। तो क्या होगा, उसके ऊपर भय आएगा। यानी हम एक तो क्या मान लेते हैं, क्लेश को अनिवार्य मान लेते हैं, दूसरा अपने आप को अक्षम मान लेते हैं, तभी हमें दुख की अनुभूति होती है, तभी हमें भय की अनुभूति होती है। आगे देखिए, यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास या साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है। अब ये बात आई थी कि मैथ का पेपर था, उसे इस बात का पता चला कि दुख होगा, हमें दुख की अनुभूति होगी, और ये जो कठिनाई आ रही है हमारे सामने, जो परेशानी आ रही है, अनभ्यास के कारण आ रही है। यानी मैंने घर पर अभ्यास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तब मेरे सामने क्या आ रही है, ये परेशानी आ रही है, ये दुख आ रहा है, या फिर मेरे में क्या है, साहस नहीं है, साहस का अभाव है। तो इस कारण मनुष्य क्या हो जाता है, स्तंभित
जड़ हो जाता है, मतलब बिल्कुल जड़ हो जाता है। निर्णय करने की अक्षमता होती है उसमें। मतलब जड़ कैसे होगा? जब उसको पता चल गया, क्या पता चला कि ये जो कठिनाई आई है, जो आपत्ति आई है, वो मेरे अभ्यास न करने के कारण आई है, मेरे में साहस का अभाव है, तब ये परेशानी आई है। तो ऐसी सोच से मनुष्य क्या हो जाता है? जड़ हो जाता है, उसके मन में भय आ जाता है, उसे दुख के का पता चल जाता है। आगे इस किताब में देखते हैं। तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते, उसके हाथ पांव हिल नहीं पाती है। स्तंभित हो गया मतलब वो जड़ हो गया, उसके हाथ पांव नहीं हिल पाते हैं। पर कड़े दिल या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं है। अब देखो ये बात आ गई, यहाँ क्या था? साहस का अभाव था। क्या था? साहस का अभाव था। लेखक कहता है कि यदि कड़ा दिल का आदमी होगा, साहसी होगा, उसमें जोश होगा, हिम्मत होगी, तो वो जल्दी डरता नहीं है। यदि डरता भी है तो तुरंत संभल कर अपने बचाव के कार्य में लग जाता है। यानी क्या हुआ? साहसी आदमी है, वो जल्दी एक तो डरेगा नहीं, यदि डरेगा तो तुरंत क्या करेगा? संभल जाएगा और अपने बचाव के कार्य में लग जाएगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट है बीरूता। क्या है? भय जब स्वभावगत हो जाता है तो कायरता या बीरूता कहलाता है। अब बात आई थी बीरूता। अब तो बात किसकी थी? भय की थी। पहले हमने क्रोध की बात कर ली, अब एक नया नाम आ गया हमारे सामने। क्या आ गया? बीरूता। ये बीरूता क्या होती है? भय जब स्वभावगत, मतलब हमें डर लगता है, भय आता है, वो स्वभावगत हो जाएगा, मतलब हमारे स्वभाव में भय पैदा हो गया। हमारे स्वभाव में क्या हो गया? भय पैदा हो गया। अब मान लीजिए हम शेर से डरते हैं, सांप से डरते हैं, हमें पता है कि सांप रास्ते में जा रहा है, हमें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी जैसे सांप को देखा क्या आएगा? भय आएगा। ये क्या है? भीरुता। ये क्या है? कायरता। कि जब भय स्वभावगत हो गया, जब भय हमारे स्वभाव में बैठ गया, तब क्या कहेंगे? उसे हमें भीरुता कहेंगे। मैंने देखा है अनेक बालिकाएं होती है, महिलाएं होती है, वो घरों में जो सामान्य सा जानवर होता है छिपकली, उससे डरती है। हमें लाख पता है वो नहीं खाएगी, कुछ नहीं कहेगी, लेकिन फिर भी वो डरती है। तो ये कारण क्या है कि उसके छिपकली के प्रति उनके स्वभाव में भय पैदा हो गया, उसके व्यवहार में भय पैदा हो गया। और जब भय स्वभाव में पैदा हो जाएगा, स्वभावगत हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? कायरता कहेंगे, या उसका दूसरा नाम क्या कहेंगे? उसको हम भीरुता कहेंगे। और भारी दोष माना जाता है विशेषतः पुरुषों में। अब देखो, पुरुष और स्त्री दोनों समान होते हैं, लेकिन लेखक कहता है कि समाज में कायरता या भीरुता यदि किसी पुरुष में है तो उसे बड़ा दोष मानते हैं कि पुरुषों में तो भाई भीरुता होनी नहीं चाहिए, पुरुषों के लिए कायरता का क्या स्थान है। समाज की सोच है कि पुरुषों में भीरुता या कायरता का बड़ा भारी दोष माना जाता है। स्त्री और भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। अब आगे बात है स्त्रियों की भीरुता। यदि महिलाओं में भीरुता है, महिलाओं में कायरता है, तो लेखक कहता है कि उनके ऊपर कोई दोष नहीं है, उनकी लज्जा के समान ही रसिक लोग होते हैं, वो उन्हें अपने मनोरंजन का साधन बनाते हैं। मान लीजिए घर में है, तो महिला है, छिपकली आई है, तो उससे वो डर गई, तो सभी हंस सकते हैं, हंसेंगे और उसको क्या है? आनंद लेंगे, मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन यदि पुरुष ने ऐसा कर दिया तो उसकी निंदा की जाती है। ये बात यहाँ पर है कि महिलाओं की जो वीरता है वो तो क्या है? रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है, उसका वो आनंद ले सकते हैं। पुरुषों की वीरता की पूरी निंदा होती है। और यदि पुरुष कोई डर जाएगा, यदि पुरुष कोई कायरता दिखाएगा, तो उसकी पूरी क्या की जाती है? निंदा की जाती है। और लेखक कहता है ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने के पुरुषों ने न्याय डरने का ठेका ले रखा है। और क्या करता है लेखक है कि हमें जब पुरुषों की वीरता निंदा होती है तो हमें ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से ना एकमात्र पुरुषों के पास न्याय डरने का ठेका है और महिलाओं के पास का कोई मतलब है नहीं है। वीरता के संयोजक अवयव अंग होता है।
में क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी शक्ति का अविश्वास प्रधान है। अब देखो भी वीरता कब आएगी, वीरता कब आएगी? एक तो आएगी वीरता कि दुख सहने की आवश्यकता, हम उस दुख को क्या मान लेंगे? अनिवार्य मान लेंगे। एक तो क्या कर लेंगे, दुख को हमें अनिवार्य मान लेंगे। दूसरा शक्ति का विश्वास, हमें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होगा, हमें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं होगा, तब क्या आएगी? भीरुता आएगी, वरना भीरुता नहीं आएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ताकतवर है, बहुत साहसी व्यक्ति है, यदि उसके सामने जंगली जानवर आता है तो उसे अपनी शक्ति पर क्या होगा? विश्वास होगा कि मैं ताकत से इसका मुकाबला कर लूंगा, तो वो उससे डरेगा नहीं, उसमें वीरता नहीं आएगी। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कमजोर है, पतला दुबला है, जंगली जानवर देखा, उसे पता है कि मैं अपनी शक्ति से इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसके मन में उसके प्रति क्या होगा? व्यवहार में उसके प्रति क्या होगा? भय पैदा होगा, और तभी क्या आएगी? वीरता आएगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में ये पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता। देखिए क्या है, शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय ये है। अब देखिएगा, किसी का कोई शत्रु है, दो व्यक्ति हैं, झगड़ा हो गया, एक क्या करेगा? वहां से भाग जाएगा, दूसरा भागेगा नहीं। और लेखक कहता है कि जो भागने वाला है वो भीरू है, कायल है, मुझे कायल कहेंगे, डरपोक कहेंगे उसे। क्यों कहेंगे? क्योंकि दो कारण है इसके। एक तो कारण पहला ये हुआ कि वह शारीरिक पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा है, यानी उसे पता है कि यहाँ शत्रु खड़ा हुआ है, मार पड़ सकती है, तो शारीरिक दुख होगा, पीड़ा होगी, वो उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाएगा। और दूसरा कारण ये है कि उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, उसे इतना विश्वास नहीं है कि मैं इसका मुकाबला कर सकता हूँ। यदि मुकाबला करने का विश्वास होगा तो वहां से भागेगा नहीं। यानी क्या है कि दो ही बात है वीरता में, कायरता में, कि एक तो वह व्यक्ति वहां से भागेगा, उसमें शारीरिक पीड़ा, शारीरिक दंड, दुख सहने की क्षमता नहीं है। दूसरा, उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है। देखा कहता है यह तो पुराने चाल की वीरता भी, ये जो डर के भागा ना किसी से, अपने शत्रु से डर के भाग गया, तो ये तो क्या है? पुराने जमाने की वीरता है, वर्तमान चाल की वीरता नहीं है। जीवन के और अनेक व्यापारों में वीरता दिखाई पड़ती है। अब देखो लेखक कहता है वीरता मतलब ये नहीं है कि डरना, मतलब किसी के सामने अपनी कमजोरी से डरना। वीरता कहीं हो सकती है, अब व्यापार में वीरता हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है। अब मान लीजिए आपको बता दूं मैं वीरता क्या होती है, कि जब आपको पता होगा 2011-12 में ग्वार के भाव आ गए थे 34,000 के आसपास, है ना। 2011-12 में ग्वार के भाव आ गए थे 34,000, उसमें मैं भी यहाँ था। और उस समय जब किसी व्यापारी ने 34,000 रुपए में ग्वार खरीद लिया और उसे आगामी दिनों में 4,000 बेचना पड़ा, उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो उसके मन में ग्वार के प्रति ऐसा भाव पैदा हो गया कि वो उसके बाद में ग्वार का व्यापार नहीं करेगा। तो ये क्या कहलाई? वीरता। लेखक कहता है कि ये भी वीरता है, लेकिन इसका क्षेत्र क्या है? अलग है। इसका क्षेत्र क्या है? व्यापार है। देखिए आगे, जीवन के और अनेक व्यापारों में भी वीरता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से, अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? यहाँ उन्हें क्या हुआ? अर्थ हानि हुई। क्या हुआ? अर्थ हानि हुई, आर्थिक नुकसान हुआ। अब आर्थिक नुकसान के भय से, जो आर्थिक नुकसान था वो उसके स्वभाव में बैठ गया, तो आर्थिक नुकसान के भय से वो क्या करेंगे? व्यापार में हाथ नहीं डालेंगे। और परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रास्त्र से मुंह चुराते हैं। और लेखक कहता है कि पंडितों में विरोधा होती है। मान लीजिए कोई पंडित था, उसने कहीं पर शास्त्रार्थ किया और वो हार गया, अब उसके मन में भय पैदा हो गया कि मैं नहीं जीतूंगा, तो वो क्या करेगा? फिर इस हारने के डर से, हारने के स्वभाव से वो शास्त्रार्थ नहीं करेगा।
इस प्रकार की विरूपता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। बात वही है अंतिम में, मतलब क्या है, एक तो सहन करने की अक्षमता, दूसरा है शक्ति का अविश्वास। चाहे किसी प्रकार की विरूपता होगी, नंबर एक तो क्या होगा कि वो अपने आप को क्या मान रहा है, अक्षम मान रहा है। क्या मान रहा है, अक्षम मान रहा है, मतलब वो क्या अपने आप को कमजोर मान रहा है। दूसरा क्या है, उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है, दूसरा उसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं है। तभी क्या आती है, विरूपता आती है। भीरू व्यापारी में अर्थ हानि सहने की अक्षमता, विरूपण क्या होगा, अर्थ हानि सहने की क्या होगी, अक्षमता होगी। और अपने व्यापार कौशल पर अविश्वास, यदि उसे विश्वास होगा ना कि हाँ मैं व्यापार कर सकता हूँ, इसमें मुझे फायदा होने वाला है, उसे विश्वास है, तो वो भीरुता नहीं है, वो भीरू नहीं है। उसे विश्वास नहीं है कि मैं हार सकता हूँ, मुझे घाटा लग सकता है, तो उसमें क्या आएगी, भीरुता आएगी। तथा भीरू पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता, मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि पर अविश्वास निहित होता है। तभी वो क्या है, पंडित जी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। आज इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।